जैसे ओशो जी का भी मैंने सुना था, तो उन्होंने कहा था जैसे आप जो देखते हैं, पेड़ देख रहे हैं या टेबल देख रहे हैं, ग्लास देख रहे हैं, तो आप वैसे नहीं देख पाते हैं जैसा वो है। तो ये बात तो सच है, क्योंकि हमें जिस तरह से संस्कार किया गया है, ये पेड़ है, ये टेबल है, ये पत्थर हैं, तो तुरंत मन ऑब्ज़र्व नहीं करता, लेकिन तुरंत रिएक्ट करता है। जैसे मैंने देखा टेबल, ग्लास, नज़र जाते ही उसका जो अर्थ आता है वो वही आता है जो हमने बचपन से सीखा है। अगर को हम कितने भी कोशिश करें, हम पेड़ देखेंगे तो पहले उसका विचार आएगा मन में, पेड़, लेकिन वैसा हम देख ही नहीं पाते। ऑब्ज़र्व करते हैं तो महसूस होता है कि हाँ, हम जैसा जो हमने सोचा था वैसा है नहीं, बट माइंड तो अपना वही वर्क कर रहा है, वो पेड़ ही बता रहा है उसे। नहीं, पेड़ तो वो है ही शाब्दिक रूप से। जब तक देखने वाली भौतिक आंख ये है तो इससे एक पेड़ तो दिखाई देगा ही देगा। वो ठीक है, वो ठीक है, और पेड़ सबको दिखाई देता है, ऐसा नहीं कोई पेड़ देखने से चूक रहा है। पेड़ देखने में कमी नहीं हो रही है कि किसी ने पूरा पेड़ देखा, किसी ने आधा पेड़ देखा। हम पेड़ में कुछ जोड़ रहे हैं। ये जो आंख है, ये पेड़ तो दिखाई देगी, ठीक है ना। ये आंख बनी ही इस तरह से है, संरचित ही ऐसी है कि ये त्रिआयामी दृश्य देखती ही देखती है। तो ये पेड़ और ये आंख समझ लो एक है। तो आंख तुमको पेड़ तो दिखाई देगी, हम वहां रुकते नहीं, लेकिन हम फिर उसमें जोड़ते हैं। तो हम देखते हैं पेड़ धन, पेड़ का अर्थ। पेड़ किसने दिखाया और अर्थ किसने दिखाया? बुद्धि ने, स्मृति ने। जो भीतर एक मिश्रित सी, अशुद्ध सी चेतना बैठी है, उसने अर्थ पैदा कर दिए। ये होता है हमारे साथ। अर्थ भी तुम हमेशा देखोगे ही देखोगे, अर्थ भी देखने में आपत्ति नहीं है। पेड़ देखोगे ही देखोगे, ये स्पष्ट है। आंख है तो पेड़ है, त्वचा है तो पेड़ है, ठीक, इंद्रियां हैं तो पेड़ है। अर्थ ऐसा देखो जो तुम्हें इंद्रियों के प्रति जिज्ञासा से भर दे। वो अर्थ मत देखो जो तुम्हें इंद्रियों के दिखाए हुए रास्ते पर और आगे ले जाए। अर्थ वो देखो जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए। वो अर्थ मत देखो जो तुम्हें संसार की ओर ले जाए। समझना, तुमने पेड़ देखा, मैं कह रहा हूं तुमने देखा पेड़, और पेड़ के साथ जोड़ी एक कहानी। कोई ना कोई कहानी तो तुम जोड़ोगे ही जोड़ोगे। कहानी ना जोड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं। कहानी वो जोड़ो जो सारी पूर्ववर्ती कहानियों को मिटा दें, ताकि एक दिन ऐसा आए जब तुम कहानियों से आजाद हो सको। हमारा उल्टा है, हम पेड़ देखते हैं और फिर पेड़ के साथ वो कहानी जोड़ते हैं जो और 10 कहानियों को जन्म देगी। समझे बात को? तो दृश्य तो है ही, और उस दृश्य के साथ है तुम्हारी दृष्टि। मैं कह रहा हूं दृष्टि ऐसी रखो जो अंततः तुम्हें सारे दृश्यों से, सारी कहानियों से आजादी दे सके। कैसे करें? जब भी देखो कि पेड़ का कोई ऐसा अर्थ आ रहा है जो तमाम और अर्थों को जन्म देगा, कोई ऐसा विचार उठ रहा है जो विचारों की पूरी एक श्रृंखला पैदा कर देगा, सावधान हो जाओ। मैं अभी इनसे कुसंगति सुसंगति की बात कर रहा था। सबसे पहली और सबसे खतरनाक कुसंगति तो अपनी ही होती है ना। हम दूसरे के साथ हो ना हो, सबसे पहले किसके साथ होते हैं? अपने साथ। अब तुम खाली बैठे हो यहाँ पर, या लोग और भी हैं, तुम पेड़ देख रहे हो और पेड़ को देख के तुम्हारे मन में कहानियां हैं। तुम किसकी संगत में हो? तुम अपनी ही तो संगत में हो। उससे बचो। जैसे ही पेड़ दिखे और कहानी उठे, पूछो ये क्या था? तुरंत जिज्ञासा से भरो, तुरंत जिज्ञासा करो, ये क्या था? फायदेमंद है, जरूरी है। क्या मिल रहा है इससे? खौफ या शांति? हम ऐसे लोग नहीं है कि कुछ देखें और अर्थ ना करें, ये तुम रहने दो। तो
तुमसे अभी यही कह रहा हूं कि उसका वो अर्थ करो जो तुम्हारे काम का हो, जिसमें वास्तव में तुम्हारे लिए कुछ अर्थ हो। अनर्थ मत करो। अब इसी पेड़ को देखो और तुम्हें याद आ जाए कि कृष्णमूर्ति का ग्रंथ है यहाँ किसी के पास, और कृष्णमूर्ति ने एक दफ़े कहा था कि क्या तुमने कभी पेड़ देखा है? अब पेड़ को देखो और तुम्हें वो कौंध जाए। तो अच्छा हुआ कि ये कहानी शुरू हुई, क्योंकि ये ना शुरू होती तो कुछ और शुरू होता। तुम देखते पत्तियों की ओर, कहते अच्छा ये, हाँ हरा हरा, हरी हरी चूड़ियाँ, और हो गई कहानी शुरू। रोक लो, दिखाओ रोक के। अब हरी पत्तियों से जहां हरी चूड़ियां शुरू हुई तो आगे का काम गंगेश को पता है। देखो हरा कुर्ता, समझ रहे हो ना? फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब समझ जाओ, जब कहानियों में उलझने का जी नहीं करेगा, न बुरी कहानियों में और न ही अच्छी कहानियों में। फिर कहोगे रहने पेड़ है तो पेड़ ही सही, पेड़ ही सही। पर वो दिन इतनी जल्दी नहीं आने का। अभी तो पेड़ देखोगे नहीं कि कुछ ना कुछ हरा हरा हो ही जाना है। वैसे जी अर्थ नहीं आया तो मतलब वही देखना है, जैसे उसकी बात मत करो, बहुत आगे की चीज़ है। आचार्य जी जो उसको उपनिषद कहते हैं इंद्रियों का निर्मल हो जाना। वास्तव में इंद्रियां नहीं निर्मल होती, मन निर्मल होता है। इंद्रियां तो सदा वही दिखाएंगी जो है, मन उसमें घपला करता है, कुछ मिला देता है जल्दी से। हाँ, जैसे जो डर आए, शंका हो या फिर वो विचारों में उलझे, तो इसका मतलब क्वेश्चनिंग करें। फिर यही अपने अब जहाँ हम बहुत हैं, लंबी चौड़ी क्वेश्चनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। एक आध दो रामबाण सवाल हैं, उन्हीं को मार दिया करो। कल एक दो दिए थे रामबाण, क्या दिए थे? जरूरी है क्या? हाँ, तो बस एक पूछ लो ज़रूरी है क्या, दूसरा पूछ लो लाभप्रद है क्या, तीसरा पूछ लो शांति है क्या। बहुत सारा है, लगातार बोलते ही रहो। अनेक विधियाँ, यही पूछ लो। वो तुम्हारी रुचि पर है कि तुम्हें कौन सा सवाल भाता है, पर कोई सवाल तो होना चाहिए जिसकी कसौटी पर तुम अपने विचारों को, अनुभवों को कसो, परखो। अगर तुम उनका परीक्षण किए बिना ही उन्हें प्रवेश दिए दे रहे हो तो ये ऐसा ही है कि जैसे तुमने हर तरह की कुसंगति के लिए अपना दरवाज़ा खोल दिया है, कोई भी आए घुस जाए। आचार्य जी होश की मतलब ओशो भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि होश में रहना चाहिए। तो होश में जैसे कि जैसे अनद चल रहा है, अब अनद के टाइम पे जब नाच रहे हैं ना, तो उस टाइम पे तो कुछ भी होश नहीं रहता। तब तो वो तो जिसे तुम होश कहते हो वो होश नहीं है। सांसारिक अर्थों में होश का अर्थ होता है कि तुम ढर्रों पर चल रहे हो। जो सीधी राह चले वो होश में है, जो दाएं बाएं हो गए वो बेहोश है। ये है सांसारिक होश का अर्थ। होश का वास्तविक अर्थ ये है कि तुम्हें बेहोशी नजर आने लगी है। जब बेहोशी नजर आने लगे तो जान लेना होश है, दूसरों की भी अपनी भी। इसके अलावा होश की कोई पहचान है नहीं। जब साफ दिखाई दे मैं बेहोश हूं तो जान लेना कि होश है। और जब बार बार लगे कि मैं तो होश में हूं, मैं तो होश में हूं, होश कभी होश को नहीं देख सकता। होश को कभी होश का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल सकता। हाँ, होश में तुम्हें बेहोशियां दिखाई देंगी, वो परोक्ष प्रमाण है होश का। और होश का जो भी प्रमाण होगा वो परोक्ष ही होगा, इनडायरेक्ट ही होगा। जगने का प्रमाण ये होता है कि बिस्तर की सिलवटें दिखाई देने लगती हैं। साफ पता चलने लगता है कि थोड़ी देर पहले मैं नींद में था।
और फिर ये भी दिखता है कि और कौन सो रहा है घर में। सोने का प्रमाण ये है कि पता ही नहीं चलेगा और कौन सो रहा है। हाँ, तब सपना ले सकते हो। जब जीवन में कुछ बिल्कुल ऐसा उतरे जो पहले न था न कल्पना में था, तब जान लेना कि होश है। ये बात इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि सोते समय भी तुम जगने का सपना तो ले ही सकते हो। तो बेहोशी में भी तुम ये तो कह ही सकते हो कि दुनिया बेहोश है, मैं भी बेहोश हूं। बहुत ऐसे घूम रहे हैं जो अपनी कृत्रिम विनम्रता में आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ साहब, मैं बेहोश तो बहुत हूं। क्योंकि जरा ये चलन की बात है, जरा रिवाज की बात है कि खुद ही कह दो मैं बेहोश हूं। होश में प्रतीत का नयापन रहता है, बहुत नया नया पता चलता है बेहोशी का। एक होता है जब तुम बेहोशी में अपने आप को बेहोश कहते हो, और एक होता है तुम होश में अपने आप को बेहोश कहते हो। बहुत सतर्क रहना होगा। इतने लोग हैं जो आरती गाते हैं रोज, और आरती में रोज वो यही गाते हैं कि मैं मूर्ख, मैं खल, मैं कामी, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे, गाई है। और उसमें लगातार यही है कि तुम बंधु हो, तुम पालन करता हो, तुम दुख हरता हो, और मैं क्या हूं? मैं तो क्षुद्र हूं, बच्चा हूं। और जब ये कहा जा रहा है और गाया जा रहा है, ठीक उस वक्त भी तुम्हारा आंतरिक अहम क्या है कि मैं हूं तो होशियार। आंतरिक बेहोशी सघन है, और इतनी सघन है कि वो देख भी नहीं पा रही कि तुम बेहोशी में अपने आप को बेहोश कह रहे हो। तुम जगदीश से कह रहे हो मैं बेहोश हूं, और जब तुम कह रहे हो जगदीश से कि मैं बेहोश हूं, तुम्हें पता नहीं कि ठीक उस वक्त भी तुम बेहोश ही हो, और बेहोशी में कह रहे हो कि बेहोश हो। बेहोशी में कहा कि बेहोश हो तो कुछ नहीं कहा, पागल। बेहोश आदमी के बड़बड़ाने का कोई अर्थ होता है? तो तुमने बेहोशी में बड़बड़ा भी दिया कि मैं बेहोश हूं, तो इसका अर्थ ये थोड़ा ही है कि तुम कुछ जानते हो। बेहोशी का पता होश में ही चलता है, और वो बिल्कुल एक ताजा तरीन खबर होती है। मजा ही आ जाता है, बेहोशी को देख के मजा आ जाता है कि वाह, इसको कहते हैं बेहोशी, इसमें थे हम। कभी ऐसा हुआ है कि कान सुन्न पड़ गया हो और सुनाई देना बंद हो गया हो? कभी कभी होता है। नहाने के बाद कई बार पानी चला जाता है कान में, खासतौर पे नदी वगैरह में नहाओ, पानी घुस गया है, होता है। अब वो पानी 6-7 घंटे तक कान में है, तो तुम अभ्यस्त हो जाते हो, और तुम्हें सुनाई तो दे ही रहा होता है, आधा तिहाई सही, और तुम अभ्यस्त हो जाते हो। और फिर तुम भूल भी जाते हो कि तुम्हें कम सुनाई दे रहा है, और 6-7 घंटे बाद तुम सुबह नहाए थे, शाम के वक्त अचानक वो पानी बाहर आ जाता है, और फिर क्या होता है? बहुत जोर से सुनाई देता है सब कुछ, बहुत जोर से। तब अचानक कहते हो अच्छा मुझे सुनाई नहीं दे रहा था अभी तक। ऐसा होता है होश। उसमें ताजा पता चलता है कि मुझे अभी तक सुनाई नहीं दे रहा था। और हमारे कानों में सदियों से पानी भरा हुआ है भाई, तो हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें कुछ सुनाई नहीं देता, और हमें कोई कष्ट भी नहीं होता। तभी तो संतों को, लोगों को कुछ समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है
वो कहते हैं कि जब तुम जगोगे तो तुम्हें सुनाई देगा, और तुम कहते हो हमें तो अभी भी सुनाई दे रहा है। और तुम्हारी भी बात ठीक है, क्योंकि कान में पानी भले ही भरा हुआ है लेकिन कुछ तो तुम्हें सुनाई दे ही रहा है, और तुम उस कम सुनने के आदी हो चुके हो। तो तुम्हें ये लग ही नहीं रहा कि जैसे तुम्हारे सुनने में कोई खोट है। और वो कह रहे हैं कि पानी बाहर निकालो फिर सुनाई देगा, और तुम कह रहे हो हमें तो सुनाई दे रहा है। उनकी भी बात ठीक, तुम्हारी भी बात ठीक, संवाद कैसे हो? फंसे ना।